गुड डे एवरीवन। मैं हूँ सुरुचि आपके बजाज कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस टीम से और हम दोबारा मिल रहे हैं बजाज टॉकीज के अगले एपिसोड में। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हमारे बजाज ग्रुप के चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर डॉक्टर एवी सिंह जी। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। इट्स इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीक और पिछले हफ्ते हमें एमडी साहब के इंटरव्यू के लिए भी काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारी मुलाकात हो रही है डॉक्टर साहब के साथ और वो हमें काफी कुछ बताने वाले हैं हमारे ग्रुप के सस्टेनेबिलिटी एक्टिविटीज के बारे में। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपकी जर्नी के बारे में। आपको यहाँ पर कितने साल हो चुके हैं और कैसी रही है आपकी? एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है। मैं 2006 में ज्वाइन किया था एज ए वाइस प्रेसिडेंट और उस समय पूरी इंडस्ट्री में, बजाज में नहीं पूरी इंडस्ट्री में EHS शब्द, इन्वायरमेंट, सेफ्टी, हेल्थ, इट इज वेरी न्यू बज़वर्ड। सो जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन सभी के सहयोग से हर यूनिट पर हमने EHS के रिप्रेजेंटेटिव को रखा, एग्जीक्यूटिव को, और मैं ऑपरेशन के साथ इसको इंटीग्रेट किया। आज ब्यूटी ये है कि अगर कोई आदमी किसी भी ऑपरेशन की बात करता है या किसी भी एक्टिविटीज की बात करता है तो सेफ्टी फर्स्ट, इन्वायरमेंट फर्स्ट। और इसी का रीजन है कि आप देखेंगे हमारे ललितपुर पावर जनरेशन में जबकि हम 10,000 टन फ्लाई ऐश डिस्पोज करते हैं पर डे करीब, और इट इज ऑन एन एवरेज, और आज एक भी शिकायत नहीं, एक भी कंप्लेंट नहीं है, एक भी पेनल्टी नहीं है। सर, 16 साल हो गए हैं आपको, तो किस तरह से उस वक्त आपने शुरुआत की थी? कितनी चीजें आपने खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिनकी आपने शुरुआत की होगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। बजाज में कहा जाता है, जब से मैंने ज्वाइन किया मैं देख भी रहा हूँ, यहाँ प्रोजेक्ट एंड नहीं होता। इट मीन्स हमेशा एक नया प्रोजेक्ट आता है। आप देखिए 4 शुगर मिल थी और डिस्टिलरी करीब 2-3 थी। उसके बाद हम लोगों ने 3-4 डिस्टिलरी का इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया, कई शुगर मिल को हम लोगों ने स्थापित किया, और आज आप देखेंगे कि बजाज जो है, हम वर्ल्ड में अपना स्थान रखते हैं, डिस्टिलरी में भी एशिया के हम बिगेस्ट। तो ये सब सभी संभव हुआ जबकि हमारे चेयरमैन साहब कुशाग नंद बजाज की उनकी सोच है, उनके आगे बढ़ने की तमन्ना है और देश के प्रति समर्पण की भावना है। इस चीज को लेकर के हम चलते हैं और मुझे बड़ा आनंद आता है। पूरे इंडिया में केवल एक पावर प्लांट है, ललितपुर पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, दैट इज वाटर फास्ट। मैं इनफैक्ट इसके बारे में जानना चाहती थी सर। हमारा जो वाटर पॉजिटिव प्लांट है उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, तो प्लीज हमें इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि कैसे ये प्लांट सेटअप हुआ। अगर हमको याद है तो 1931 से उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया था श्री जमनालाल बजाज जी, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और दत्तक पुत्र थे 5वें हमारे महात्मा गांधी। उन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया तो ऐसा विचार आता है हमारे चेयरमैन को कि हम जो कुछ करेंगे यूपी में ही करेंगे। और जब हमारा साइट सिलेक्शन हुआ तो हम बहुत ही, वाटर वहां था ही नहीं, वाटर रिमोट बिल्कुल स्कार्स एरिया, और वाटर न होने की वजह से चैलेंजेस बहुत था। गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने बोला कि भाई ठीक है, आपको पानी दिया जाएगा। एक राजघाट डैम है जो कि एमपी और यूपी दोनों बराबर शेयर करता है। उसके बाद इरिगेशन को हम लोगों ने अप्रोच किया, बोले कि साहब पानी नहीं है, लेकिन और हम लोगों ने बोला कि ठीक है पानी नहीं तो हम इसको सेव करेंगे वाटर को, दैट सेव्ड वाटर वी आर गोइंग टू यूज। तो हमने करीब 16 लाख स्क्वायर मीटर की लाइनिंग डाला पूरे केनाल में, जो कि कच्ची केनाल थी। हमने कंक्रीटिंग किया, कंक्रीटिंग करने के बाद जो वाटर सेव्ड हुआ उसी वाटर से हम प्रोसेस करते हैं, अपना चलाते हैं। तो दिस इज द सेव्ड वाटर वी आर यूजिंग, नॉट टेकिंग एनी वाटर फ्रॉम एनीवेयर। इट मींस इट इज वाटर पॉजिटिव। इसके साथ साथ आप जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉर्म 3.5 मीटर क्यूब पर मेगावाट आवर, जबकि हमारा वाटर कंजम्पशन है 2.2। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि लॉट ऑफ कंजर्वेशन स्कीम, वाटर चार्जिंग स्कीम, सब कुछ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है ललितपुर में। ललितपुर में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, 1500 एकड़ में हमारा सब कुछ है। लेकिन जहां पानी कहीं नहीं था, जहां एक क्रॉप भी लेना दुर्भर था, आज 3-3 क्रॉप ले रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने वाटर को चार्ज किया। जो भी रेन वाटर आता है सबको हम जमीन के अंदर ले जाते हैं, संचय करते हैं, वाटर टेबल ऊपर आ गया, सभी लोग पानी ले रहे हैं।
बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया सर, क्योंकि ये एक काफी जो मैंने जो 4 महीनों में अभी तक जाना है कि हमारी फैक्ट्रीज के आने से वहां के आसपास के किसानों का भी विकास हुआ है। तो वहां का वाटर लेवल बढ़ा है, लोगों की प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हुई हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब हम लोग आए तो जब हम लोग जिस एरिया में गए तो सभी लोग देखा पहाड़ी इलाका, चट्टाने थी, वहां पे लोग बोले कैसे यहाँ प्लांट लगेगा। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि प्लांट तो यही लगाया जाएगा। अब आप देखिए जितना भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, हम सभी वाटर को हम लोग वेल बनाए हुए हैं, वेल के अंदर पाइपलाइन है परफोरेटेड, सभी पानी को हम नीचे ले जाते हैं। चेक डैम प्लांट के अंदर है, जिससे पानी को हम रोकते हैं। रोकने के बाद उसको पूरा संचय करते हैं, धीमे धीमे पानी पूरा चला जाता है पृथ्वी के नीचे। पानी का टेबल पीजोमीटर लगाया हुआ है चारों तरफ डाइट के, देखते हैं कि हमारा लेवल कितना है। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों ने 5 गांव अडॉप्ट किया है। उस 5 गांव में 2 गांव में हम लोगों ने पानी रिवर से उठा करके नल के द्वारा उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया। और आप जब देखेंगे, आप आएंगे देखने के लिए, तो हर गांव का कलर जो है एक ही कलर पिंक। आप जैसे समझ जाएंगे कि ये बजाज पावर प्लांट का एडाप्टेड विलेज। और एक बार नीरी के लोग आते हैं, हम बड़ी बड़ी एजेंसी से अपना मॉनिटरिंग कराते हैं, आईआईटी रुड़की से, नीरी से, जो कि सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उन्होंने कहा कि साहब आप सिक्योरिटी लेके चलिए, मुझे सैंपलिंग करनी है। हमने कहा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। जब वहां गए, देखे सबके घर में बड़ी गाड़ियां, डीजल के पंप, फिर ट्रैक्टर्स, घर में इतनी संपन्नता, सभी लोगों का पक्का मकान, सभी के आगे हैंड पाइप। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है। इट इज बिकॉज ऑफ बजाज पावर। पीडब्ल्यूसी के लोग हमारे पास एक्सपर्ट आए हुए थे, तो ये जानने के लिए कि भाई कि बजाज का अगर हम पावर लगाते हैं तो पावर सिनेरियो यूपी की क्या होगी। और जब उनका इंट्रोडक्शन शुरू हुआ तो उसमें से एक अफसर ने बोला कि सर, अब हमारे चेयरमैन ने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। कह साहब मैं तो शिक्षा दीक्षा गोला से किया हूँ। तो जब गोला नाम लिया तो साहब थोड़ा चौंके कि गोला कहाँ से। कैसा, बजाज शुगर मिल। तो बोले इतना अच्छा लगा। एक जनरेशन उनके पिताजी वहां काम करते थे, लैब में केमिस्ट थे, उनके पुत्र थे, मेधावी थे, पढ़ लिख करके इतना आगे गए। और जब हम लोग उनसे राय लेने की किया, जब उन्होंने बताया कि साहब मैं तो साहब बजाज से शिक्षा लिया हूँ, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सोचिए 1931 में, उस जमाने में जब करोड़ की बहुत कीमत हुआ करती, 4 करोड़ रुपया जवाहरलाल बजाज ने कांग्रेस पार्टी में दिया। जस्ट इमेजिन। और हमारा जो शुरू हुआ गोला से, आप जब भी देखते हैं हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं, आप उनके लड़कों से पूछिएगा तो सभी लोग, अधिकांश कम से कम 40% 50% पीपल आउटसाइड इंडिया काम करते हैं। सभी लोग सीए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वकील हैं, अच्छे अच्छे पद। इसका कारण ये है कि उन्होंने काम किया और काम करते समय अपने बच्चों को शिक्षा दिया, और शिक्षा का पूरा माध्यम पूरा बनाया। आज बच्चे कहाँ है, जनरेशन सुधर गई, समाज सुधर गया और देश ऑटोमेटिक सुधर गया। तब से लेकर अब तक जिस तरह बजाज में भी बदलाव आया है कि कंपनीज में पहले ईएसजी डिपार्टमेंट नहीं होता था और अब हर कोई ईएसजी की बात कर रहा है, तो आपके लिए एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट आप क्या देखते हैं कि आगे कहाँ जा रहा है हमारा देश और जो इंडस्ट्रीज हैं? देखिए, अगर ईएसजी की बात करें तो हम ईएसजी बहुत पहले से इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। हम समझते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया तभी से हमारा एजेंडा था कि व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम मदर अर्थ दैट शुड बी रिटर्न टू मदर। हमारा इसके पहले जीरो डिस्चार्ज था डिस्टिलरी, जिसमें कंपोस्ट बनाते थे। फ्रेशमड भी बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट, उसको हम लोग कंपोस्ट बनाते थे डिकम्पोज करके 60 डेज में, और उसके बाद किसानों को देते थे, उससे ऑर्गेनिक। आप देखिए बजाज रिन्यूएबल एनर्जी, गन्ना हर साल आता है, उसको हम लेकर के चीनी बनाते हैं। उससे जो मोलेसेस वेस्ट निकलता है, उससे हम ग्रीन फ्यूल बनाते हैं। हम कभी भी अल्कोहल नहीं बनाते या पोर्टेबल अल्कोहल नहीं बनाते, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं बनाते। इट इज ओनली द ग्रीन फ्यूल। और हम 8 लाख लीटर पर डे डिस्टिल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले में आप देखिएगा 2-3 महीने में हम 8 लाख से बहुत बड़ी जंप, क्वांटम जंप लेने जा रहे हैं। ये हमारा एम, उस पर हम काम करना शुरू कर दिया हूँ और हमने प्रोसेस कर दिया हूँ। जैसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस 1 साल के अंदर आ जाएगी, हम उसको धरातल पर लाएंगे
बहुत ही जल्दी बजाज इस वर्ल्ड में पहला होगा डिस्टिलरी जिसकी कैपेसिटी 4 लाख लीटर पर। यहीं पर बात करना चाहूंगी, हमारे फाउंडेशन के जो प्रोग्राम्स चलते हैं जहां पर लोगों को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं काफी फार्मर्स वहां पर, तो किस तरह से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है? और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। 37 विलेज हम कवर करते हैं हम्म आज। बजाज फाउंडेशन की हालत यह है कि वो कितने लोग हमारे पास आते हैं, टाटा, SBI, L&T, कितने लोग हमारे पास अप्रोच करते हैं कि साहब हम आपके साथ एसोसिएट होकर काम करना चाहते हैं। 37 विलेज में काम करता हूँ। जितने भी आदिवासी हैं उनका लैंड होल्डिंग बहुत कम होती है। अगर मान लीजिए 1 बीघा है, आधा बीघा है, उसमें हम उनको खेती के बारे में बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उनको केमिकल फर्टिलाइजर को करने के लिए रोकते हैं। और गाय एक पालने के बाद आप समझिए कि हम कम से कम 200 से ज्यादा गोबर गैस प्लांट लगा चुके हैं। 500 घरों में कम पूरे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने सभी को शौचालय दिया स्वच्छ, जिससे कि बाहर न जाए। और जो देश की एक सोच है उसके तहत हम लोगों ने काम किया। साथ साथ काउ शेल्टर के लिए हमने 2-2 शेल्टर बनवाया वहां पर, जिसके चीफ मिनिस्टर स्वयं उद्घाटन करने के लिए आए, वो हमारे द्वारा दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में आप विश्वास करेंगे जब सभी लोग डेथ बेड पे थे, उस समय हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगा करके पूरा ललितपुर डिस्ट्रिक्ट को, ललितपुर ही नहीं पूरे आसपास लोगों को हम लोगों ने ऑक्सीजन दिया। और आप देखेंगे महिलाओं को सशक्तिकरण का है, उनको गाय पालने का, फिर दूध कहाँ ले जाना है उसके लिए, फिर उनको एक शिक्षा देते हैं कि आप सिलाई मशीन कैसे कर सकती हैं। फिर जैसे अपंग है, अपाहिज है, उनको हम लोग कम से कम 10 से 20 हजार रुपए का सामान खरीद के उनके घर के पास रखते हैं। लोग आते हैं उसको बेच करके अपनी जीविका चालू करते हैं। गाय के द्वारा जीवामृत बनाते हैं कि गुड़, बेसन और सब मिला करके कि आप पेस्टिसाइड, यही पेस्टिसाइड आपका है, यही आपकी खाद है। अब इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी। आज आप जानते हैं वो लेके जाते हैं, लिखते हैं अपने सब्जी के आगे ऑर्गेनिक। उसमें हमारे अपूर्वा बजाज का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बोला कि जब भी कोई ऐसी पैदावार हो उसमें आप इसको लिखिए कि ये ऑर्गेनिक है, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। कुछ कास्ट भी हमको बहुत ज्यादा मिलती है। अगर 10 रुपये केजी है कोई चीज तो हमको 12 से 13 रुपए तक मिल जाते हैं। तो हम किसानों के लिए पर्टिकुलर एरिया में आप देखें, शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल है, सभी को कंप्यूटर दिया हुआ। हमारे स्कूल में एक नजदीक का स्कूल है, कंप्यूटर दिया हुआ शिक्षा के लिए। दूसरी आप देखिए पानी की सबसे अच्छी व्यवस्था की है। तीसरा जो है सबसे बड़ा एजुकेशन का है, जितने भी स्कूल बड़े डिप्लीटेड कंडीशन में थे सबको ठीक किया हम लोगों ने पूरे एरिया में। पानी वहां है नहीं, कुएं का हम लोगों ने पूरा जीर्णोद्धार किया, पानी आ गया ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया। उसके बाद आप देखिए स्वच्छ भारत में हम पूरा हिस्सा लेते हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण है। और फिर आप देखिए इतने नहीं, जितने भी मंदिर आसपास के करीब 10 से 15 किलोमीटर में है, सबका जीर्णोद्धार हम लोगों ने किया। आज जो है समाज एक दूसरी लाइन को न पकड़ करके पूजा पाठ और धर्म के प्रति अपना जागरूकता किया है, जिससे कि समाज में कुरीतियों को रोकने का भी बहुत बड़ा काम हमारा KGP। आप ये बोलेंगे कि भाई आपने कोल यूज करते हैं, फांसी, आपका फासिल फ्यूल यूज करते हैं, आप इसके लिए क्या करते हैं? आप मालूम है कि हम लोगों ने करीब 4.5 लाख पेड़ लगा चुके, जिसमें नेचुरल भी है और अपने लगाए हुए करीब 3-4 वर्षों में पूरा एक सिंक डेवलप किया, ग्रीन सिंक। Whatever the CO2 is going outside, that is being captured by the chlorophyll. सर, इतनी ज्यादा नॉलेज है आपको इन सारी चीजों के बारे में। मैं अभी यही सोच रही थी कि आप थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, कब से आप मैं एक किसान का बेटा हूँ और हम 4 भाई हैं। और हम लोगों की सोच रही, हमारे बड़े ताऊ जी थे जो हमको पढ़ाए हैं, उन्होंने फैजाबाद में छोटा सा उनका बिजनेस था। वो 1932 ग्रेजुएट, और 1932 में डुबराव स्टेट में मैनेजर थे। उसके बाद रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने बिजनेस शुरू किया। हम सभी बच्चों को पढ़ाया। बड़े भाई को वो IRS हुए, जो कि चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिटायर हुए। चाचा हमारे डायरेक्टर हुए, जो कि NBRLI लखनऊ में डायरेक्टर होकर रिटायर हुए। एक भाई प्रिंसिपल होकर रिटायर, और चौथा मैं आपके सामने हूँ। तो ये सोच है। एक्चुअली क्या है कि एक चीज उन्होंने बताया कि शिक्षा से समाज सुधरता है और शिक्षा से पूरा पूरा परिवार सुधरता है। तो हमारा जो पूरा लक्ष्य है वही शिक्षा है, और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
सर आपके परिवार में कौन कौन है और हाँ, हमारी पत्नी है। अगर न्यूक्लियस परिवार मेरा 300 साल से एक में रहता है, और सभी लोग बाहर हैं। कोई कोलकाता में है, कोई लखनऊ में है, कोई बनारस में है, कोई नोएडा में है। मेरे 2 बच्चे हैं। लड़का बीटेक एमबीए एसपी जॉन सिंगापुर से मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, सिंगापुर में है। उनकी पत्नी भी इंफोसिस में है, वो भी इंजीनियर है, एमबीए है। और उनको एक बच्चा है। लड़की जो हमारी है एमटेक है इन्वायरमेंट साइंस से, और इस समय सर्जरी हेड है मीडिया.com। ओके, तो सर इतना मतलब पढ़ाई के अलावा पढ़ाई कौन का सी मेरा चीजों में 2-3 हॉबी? शौक है मैडम, कि हमारा एजेंडा बहुत क्लियर रहता है कि स्वस्थ शरीर ही अच्छा काम कर सकता है। ये मेरा सोचना है। उसमें क्या है कि मैं अपने हेल्थ को बहुत इंटैक्ट रखता हूँ, योग करता हूँ, योग का एक्सपर्ट हूँ, और एक योग सिखाता हूँ। योग वो कब सीखा मैंने, जब हमारे प्लांट में 3-4 लोग जो गांव गए हुए थे, अपने शहर गए हुए तो वहां डेथ हो गई। उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई कि डॉक्टर साहब मुझे कस्टमाइज ऑक्सीजन इनटेक कैसे बढ़ाया जाए लंग में। तो मैंने कई सेशन लिया था। उसके बाद जब भी हम प्लांट में जाता हूँ, जहां भी जाता हूँ, एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आती है कि साहब एक योगा क्लास होना चाहिए। योग सिखाने का बड़ा बहुत शौक है। दूसरा, मैं स्टेज आर्टिस्ट भी हूँ, एंकर भी हूँ, डांसर भी हूँ। तो ये हमारा शौक है। और मेरा सबसे ज्यादा सोचने का ये है, स्वस्थ शरीर, अच्छा विचार, और तभी आप कोई बहुत बड़े चैलेंज को ले सकते। इतनी अच्छा काम जो हो रहा है उसे हम कैसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं? आपके कोई सजेशंस हैं तो बताइए। देखिए, अच्छा काम, अगर सपोज आप पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव थिंग्स, अच्छे काम आप कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन उसका दूर दूर तक जाता है। अगर आप कहीं दीपक जला देती हैं तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। बजाज, आप कोई डिस्ट्रिक्ट नाम लीजिए, हम वहां पे हैं। आप सहारनपुर लीजिए, मेरठ लीजिए, बिजनौर लीजिए, मुजफ्फरपुर लीजिए, बस्ती लीजिए, आपका पीलीभीत लीजिए, शाहजहांपुर लीजिए, आपका लखीमपुर खीरी लीजिए, बलरामपुर लीजिए, गोंडा लीजिए, हम सब जगह उपस्थित हैं। ललितपुर लीजिए, हम सब जगह उपस्थित हैं। हमारे अच्छे काम, अच्छे लोग। आप जानते हैं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से मैं एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री मुझे निमंत्रित करते हैं। अभी हमको रिसेंटली पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से डिस्टिंग्विश गेस्ट की तरफ से एक अवार्ड दिया गया कि डॉक्टर सिंह को बुलाया जाए। मैं वहां उपस्थित हुआ था, तो लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त किया। उसमें उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप बजाज को ईएससी के बारे में क्या है, तो जब मैंने सब बताया तो बहुत खुश हुए। उनको आमंत्रित भी किया हूँ कि हमारे प्लांट में आइए। और थैंक यू सर, काफी अच्छी चीजें आपने बताई हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और आई एम श्योर इतने लोग जो हमें सुन रहे हैं वो भी काफी खुश होंगे, बिकॉज ये एक माध्यम है हमारा जहाँ पर हम अपने ही ग्रुप की चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आपको भी ये इंटरव्यू करके अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सुची, आपने बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा है। इसमें बड़े लोगों के इंतजार, इसके पहले एमडी साहब का स्टेटमेंट आया हुआ था, बड़ा अच्छा लगा। और आप लोगों तक पहुंचाती हैं सोच के बारे में, क्योंकि हमारा चैलेंज, हमारा टारगेट बहुत ऊंचा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है इस बार, तो होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड सर। थैंक यू सो मच।